दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर ईरान और यूएसए दोनों के जो है वो बड़े बड़े ओहदेदारान, नायब सदर अमेरिकन जेडी विंस, और उनके साथ अगर देखें तो ईरान की तरफ से उनके सदर ने जो है वो पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में पड़ाव किया। लेकिन एक दिन जारी रहने वाला ये तमाम किस्म का सिनेरियो, तमाम किस्म की जो डिस्कशन थी अब ख़त्म हो चुकी है, और जिसका नतीजा हमें मतलब जो एक्सपेक्टेशंस थी उनसे हटकर दिखा है। हमें लग रहा था कि कोई ना कोई इसका हल ज़रूर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन ईरान ने जहां डिमांड की कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनको रखना चाहता है, लेकिन यूएसए ने इस चीज़ के ऊपर बिल्कुल रजामंदी जाहिर नहीं की है। और अगर हम इन सारे सिनेरियो के ऊपर बात करें, और सबसे पहले जो मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है अगर हम देखें तो हमारा पड़ोसी मुल्क भारत, जहां मेजर गौरव आर्यन से लेकर इंडिया के तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स के अंदर अब ये चीज इतनी ज्यादा डिस्कस हो रही है, इतना ज्यादा प्रेशर है इंडियन मीडिया का मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने पाकिस्तान इस सारे सिनेरियो में पीस मेकर बना, और पाकिस्तान ने इस सारे सिनेरियो में अपने आप को एक बड़े भाई के तौर पर सामने लेकर आया है पाकिस्तान। आप सबसे पहले मेजर गौरव आर्यन और इंडियन मीडिया की ये वीडियो। स्वागत है। मेजर गौरव आर्यन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने एक बार फिर से यूएस ईरान से बात की है। ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं, असीम मुनीर से यूएस ईरान से बात हुई है। तो ये तो एक बार फिर से एंट्री हो गई है। मैं नहीं मानता कोई एंट्री हुई है पाकिस्तान की, और अपने आप को ऐसा बताता है जैसे डिप्लोमेसी का बेताज बादशाह है। क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। अरेक्ची साहब को फोन कर लिया कि सर हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, वो क्या बोलेगा? नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, पाकिस्तान, ये इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है डिप्लोमेसी की दुनिया में। पाकिस्तान भूचा। अरे भाई 3-4 बड़े नाम है ना, 3-4 बड़े नाम। आपको लगता है किसी से बात नहीं हुई? नहीं, बात आप नहीं गौरव देखिए, आप बात किसी से भी कर लीजिए, मैं उस चीज को झूठ नहीं बोल रहा। ठीक है दोस्तों ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम, पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए, आपने वीडियोस देखें, मुझे याद है कि जब 2023 में, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इंडिया ने जब चंद्रयान मिशन चांद के ऊपर शुरू किया, और वहां पर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट किए, और हमें बहुत ज्यादा खुशी थी। सीरियसली नोट हम बता रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है कि जब इंडिया कोई बड़ा अचीव करता है। जैसे T20 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता 2024 में, फिर अब 2026 में, और फिर उससे पहले ICC चैंपियन ट्रॉफी जीती। मतलब सीरियसली वी आर जस्ट लाइक अ ब्रदर, और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि इंडिया इतना आगे जा रहा है। और IT की फील्ड में देखने, मतलब इंडियन जो है वो हमेशा से उन्होंने अपने आप को जो है वो प्रमोट किया है। लेकिन जहां बात आती है पाकिस्तान की, जहां बात आती है एक बड़े, आई थिंक अगर इंडिया पाकिस्तान की अब अलग ना होती तो ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ एक कंट्री होता। लेकिन अब अलगगी के बाद जिस तरीके से इंडियन के जो प्राइम मिनिस्टर आते रहे हैं मुख्तलिफ औरा के अंदर, उनका आई थिंक कहीं ना कहीं बड़ा ज्यादा अमल दखल रहा है। अगर हम आप देखें तो जिस तरीके से पाकिस्तान को ट्रीट किया जा रहा है, हालांकि पूरी दुनिया इस वक्त अगर आप देखें तो आपको यूरोप की कंट्रीज नजर आती हैं। जर्मनी देख लें, ब्राजील देख लें, फिर उसके बाद अमेरिका देख लें, साउथ अफ्रीका देख लें, मतलब ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज के अंदर पाकिस्तान का इमेज एक अच्छा गया है। लेकिन जहां बात आई इंडिया की, जहां बात आई इंडिया ने हमेशा से अपने पांव के ऊपर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। हम मुझे याद है कि जब ये जंग का दौर चल रहा था, मतलब शुरुआती दिन थे ईरान और यूएस इसराइल के दरमियान, ये जो जंग है ये कशीदगी अभी तक उस वक्त इसने उतनी ज्यादा कशीदगी पकड़ी नहीं थी। लेकिन मुझे याद है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं जनाब वहां पर,
और इसराइल को इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि हम लोग ज़रा अमल दखल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम देखें तो पाकिस्तान से ज़्यादा बेहतर तल्लुकात रहे हैं ईरान के साथ इंडिया की, और वहाँ पर उनका मतलब बेशर्म एक लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो वो बुरा नहीं होगा। भारत की जो है वो समुद्री हदूद के अंदर आकर अगर यूएसए ने ईरान का जो है वो बहरी जहाज, ईरान का जो है वो तजारती सामान लेकर आने वाला जहाज जहां पर मार गिराया, वहां पर नरेंद्र मोदी बिल्कुल खामोश रहे। और मुझे तो लगता है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी डेमोक्रेसी के नाम पर एक धब्बा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस तमाम सिनेरियो का न सिर्फ मुकाबला किया है बल्कि पाकिस्तान ने दोनों मतलब हम देखें कि हम लोग यूएई से कर्जा ले रहे हैं, हम लोग ईरान के साथ उनके बड़े भाई के तौर पर खड़े हुए हैं, और जो पिक्चरें आपने देखी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने जब यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट जेडी विंस का इस्तकबाल किया तो वो पेंट कोट में थे, और फिर उसके बाद अगर देखें तो ईरान के सदर जब उनका इस्तकबाल किया तो वो प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर थी। और ये चीज वाज़ेह बताती है कि हम लोग ईरान के साथ खड़े हैं और यूएसए के साथ मिलकर बैठे हैं। और अब ये जो जंग है इसका नया दौर शुरू होगा, और इतलात यही नजर आ रही है कि ईरान और यूएसए की ये जो अब बैठक हुई है, एक और मजीद बैठक हो सकती है इन दोनों के दरमियान। बाकी मेरे ख्याल से 2 हफ्तों का सीज फायर क्या होगा, जो कि अब तक तो इतलात है कि चलेगा, लेकिन इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद मुझे नहीं लगता कि ये जंग मजीद देर तक रुकी रहेगी। आपकी इस हवाले से क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।